हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। सो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए आप अपने ट्रेड्स किस प्रकार से प्लान कर सकते हैं, और जो हमने प्रीवियस वीडियोस में एनालिसिस किया था उसके बारे में, और एफ आई एस जे एस डेटा और ओपन इंटरेस्ट एंड ओवरऑल मार्केट सिनेरियोज के बारे में। जैसा कि मैंने कल अपने वीडियो में बताया था कि फुल्ली बेरी सेंटिमेंट्स है मार्केट में, और ये भी बताया था कि आज जो मार्केट है, मतलब आज जो निफ्टी की एक्सपायरी है वो साइडवेज हो सकती है। तो वैसा ही आज हुआ है मार्केट में गाइस। अगर आपको अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो जाके वीडियो देखिए। जैसा कि हमने कल बोला था वैसा ही मार्केट ने आज रिएक्ट किया है। सो प्लीज़ गाइज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपका सपोर्ट हमें बहुत ही ज़रूरी है। सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस काइंड ऑफ मार्केट अपडेट्स। हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर की साइड में अभी 23,800 से लेके 24,000, दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर नाउ। वन डे की कैंडल से आप अगर देखे थे, और नीचे की साइड में हमने आपको टारगेट्स ऑलरेडी कल की वीडियो में बता दिए थे, और कल ये भी बोला था कि आज की एक्सपायरी है ये साइडवेज होने वाली है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ टुडेज मार्केट। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाए तो मार्केट की क्या साइकोलॉजी थी गाइस। कल मार्केट ने एक लगातार सेलिंग दिखाई थी और 23,800 के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। उसके बाद 23,500 ये जो होता है ना लेवल गाइस, 500 पॉइंट्स की रेंज जो होती है ना, वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 23,500 से लेके 23,480, ये जो हमारा जोन था नीचे की साइड, 480 से लेके 500 तक, इस जगह पे गाइज और अच्छा खासा बिल्ट हुआ था। अगर आपने आज ऑप्शन चेन देखी हो तो आपको पता चल जाएगा। तो जनरली एक्सपायरीज के दिन कैसी साइकोलॉजी होती है गाइज, मार्केट को रेंज बाउंड करके रखते हैं ताकि दोनों साइड से प्रीमियम डिके हो जाए। और एक्सपायरीज के दिन ऑप्शन है, जो एटीएम ऑप्शन है उसको छोड़ के सब, एटीएम और इन द मनी जो ऑप्शन है उसको छोड़ के सब ऑप्शन जीरो हो जाते। तो मार्केट की आज क्या साइकोलॉजी थी, मार्केट को इस रेंज में रखना था। ऑप्शन सेलर्स को 23,800 से लेके 23,500 के रेंज में रखना था मार्केट को, और पूरा दिन मार्केट ने इसी में निकाल दिया। ये साइकोलॉजी के हिसाब से मैंने कल के वीडियो में बोला था कि आज मार्केट की एक्सपायरी जो होगी वो साइडवेज होगी। सो यही था 15 मिनट पे एनालिसिस। और अगर हम देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में जा रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ से मार्क करें, और मैंने वन डे की कैंडल में भी आपको बताया था कि हेड एंड शोल्डर के नेकलाइन का ब्रेकडाउन आ गया है नीचे की साइड। यहाँ से अगर आप देखिए तो मार्केट कंटिन्यूसली बेरिश ट्रेंड में जा रहा है अभी। अभी फ्राइडे के दिन, कल फ्राइडे है तो कल मार्केट को हॉलीडे है, आपको सीधे मंडे को ही मार्केट ओपन होगा। तो मंडे के हिसाब से ओआई डेटा कैसा बिल्ड होगा वो देख के आपको ट्रेड्स प्लान करने हैं। अगर हम मंडे की कैंडल पे जाए और देखें तो नीचे की साइड्स के टारगेट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे प्रीवियस वीडियोस में, जो कि 23,350 और उसके बाद 23,000 पे राउंड फिगर। ये गाइज लॉन्ग टर्म टारगेट है, आप ऐसा मत सोचिए कि ये एक दिन में या 2 दिन में अचीव हो जाएंगे। ये लॉन्ग टर्म टारगेट है, लाइक दिस ये महीना एंड होते होते ये टारगेट अचीव हो जाएंगे, या फिर कुछ और दिन लगे। जैसा कि इस मंथ के स्टार्ट होते ही हमने बताया था कि मार्केट थोड़े दिन रेंज बाउंड करेगा और उसके बाद किसी साइड का पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें देगा। तो वैसा ही यहाँ पे करता हुए दिख रहा है मार्केट। अगर हम बुलिंजर बैंड देखें तो बुलिंजर बैंड के नीचे की साइड, नीचे के बैंड को मार्केट ने टच करके उसके नीचे क्लोजिंग दी है। इसका मतलब मार्केट इज ऑन वेरी साइड, पर ऐसा ही गिरता नहीं जाएगा। थोड़े दिन यहाँ पे सस्टेन करेगा, थोड़ी लिक्विडिटी बिल्ड करेगा, उसके बाद गिरेगा फिर से, या फिर ये 23,800 को टच करने फिर से जा सकता है। इसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, क्या रिएक्ट कर रहा है। ओवरऑल जनरल ट्रेंड है जो है मार्केट का, लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है मार्केट का वो यहाँ पे बेरी साइड पर है। आप उसके हिसाब से बेरी साइड को ज़्यादा बेट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बुलिश साइड। यही पर्पज होता है हमारे वीडियोस का कि आपको ट्रेंड समझ में आए और आप उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स प्लान कर सके या फिर पोजीशंस ले सके। और अगर हम ओआई
देखते हैं। तो आज तो एक्सपायरी थी, आज की एक्सपायरी तो हो गई। एक अगले वीक की एक्सपायरी अगर हम देखें जो कि 21 नवंबर को है, तो ओआई यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल कॉल्स 1.59 सीआर कॉल्स बेचे गए और 97 लाख पुट्स बेचे गए हैं। इसका मतलब अभी भी बेरिश साइड ज़्यादा है। अगर आप पीसीआर देखिए तो 0.73 विच इज़ न्यूट्रल टू बेरिश काइंड ऑफ है। और आज विक्स में भी अच्छी खासी गिरावट आ गई है। अगर यहाँ पे आप जाके देखिए इंडिया विक्स में, तो उसमें भी आज विक्स स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है। सो विक्स आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल गाइज। निफ्टी के डेली मूवमेंट कितना होता है, क्या होता है, वीकली मूवमेंट कितना होता है, उस उन सब में विक्स का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। सो अगर उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर अगला वीडियो बना दूंगा। और अगर ओआई की बात करें तो नीचे की साइड तो अभी ओआई कुछ बिल्ड नहीं हुआ है। ओआई ऊपर की साइड ऑलमोस्ट बेरिश साइड को ज़्यादा लगाया, लाइक 23,600, 23,700, 23,800 और 24,000 राउंड फिगर। सो 24,000 से लेकर 24,800 ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। जैसा कि हमने बताया था 23,800 टू 24,000। और नीचे की साइड का आपको टारगेट्स पता है 23,350 एंड 23,000। ये टारगेट्स अचीव होंगे गाइस आने वाले दिनों में। मार्क माय वर्ड्स गाइस, ये टारगेट अचीव होंगे नीचे की साइड्स। थोड़ी देर यहाँ पे रुक सकता है मार्केट, साइडवेज कर सकता है और फिर से जा सकता है, जैसा कि इस जोन में किया था मार्केट ने। लेकिन ये टारगेट्स आने वाले हैं कुछ ही दिनों में। सो मेक श्योर टू प्लान योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी ने आज 50,000 के नीचे मार्केट क्लोज ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया था, लेकिन उसने ऊपर ढकेला है आज बैंक निफ्टी ने। क्लोजिंग उसकी 51,179 हो चुके हैं। सो ये भी ब्रेक कर देगा मंडे को, तो उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। और यहाँ अगर देखें नीचे की साइड, यहाँ पे एक वन डे की कैंडल का सप्लाई एरिया है, उसको ही टच करके मार्केट आज ऊपर गई है। सो नीचे की साइड आप अपने टारगेट्स प्लान कर सकते हैं 49,500 के लिए। मार्केट अब 49,500 को लेने जाएगा बैंक निफ्टी। सो और 50,000 को देखना पड़ेगा आप यहाँ पे कि कैसा रिएक्ट करता है। इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 50,000 एंड 50,000 एंड 50,500। ये एरिया आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 51,000 एंड 50,000 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होंगे आपके लिए। ऊपर की साइड में आपके लिए मार्क कर देता हूँ 51,000 का एरिया। ये जो एरिया होगा हमारा 51,000 का, दिस विल बी योर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सो फर्स्ट रेजिस्टेंस इज 50,000, उसके 500 पॉइंट्स बाद 50,500 और उसके बाद 51,000। सो आप इस पॉइंट पे नज़र रखिए और उस पॉइंट पे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड बेरिश ही है, साइडवेज टू बेरिश। सो ये आप ध्यान में रखिए। और टारगेट्स भी मैंने आपको नीचे की साइड बता दिए, और ये भी टारगेट्स आने वाले कुछ दिनों में मार्केट अचीव कर लेगा। सो उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड प्लान्स कीजिए। ओआई की बात हम करें बैंक निफ्टी के, ओआई अभी धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू होगा। सो नीचे की साइड अगर आप देखिए 50,000 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है अभी, लेकिन ये ब्रेक करेगा मंडे को। शायद 50,000 के नीचे हमें क्लोजिंग मिली या फिर 2-3 दिन साइडवेज होकर फिर 50,000 को ब्रेक करेगी। तो देखना पड़ेगा। और उसके बाद 49,500, 49,500 जैसा कि हमने यहाँ पे बताया है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो मार्केट यहाँ तक तो आना चाहिए 49,500 फॉर शॉर्ट टर्म टारगेट्स ओआई के हिसाब से। और ऊपर की साइड आप देखिए तो 50,500 एंड 51,000, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। 50,500 का एक एरिया है यहाँ पे बीच में, और उसके बाद 51,000। ये मैं यहाँ कर देता हूँ। सो या तो अभी तो यही है गाइड्स।
सिनेरियो मार्केट का, तो उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये भी मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ रेजिस्टेंसेस। 50,500 रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, ये, और नीचे की साइड 50,000 के नीचे क्लोजिंग। नेक्स्ट टारगेट विल बी 49,500। सो उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड प्लान कीजिए। FIS डेटा क्या बता रहा है हमें, जो कि कंटिन्यूस सेलिंग साइड में है। कल का डेटा जो है वो 2,502 करोड़ की सेलिंग, नेट सेलिंग। अब तक मार्केट ने कितनी सेलिंग की थी, 27,683 करोड़ की। जब हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने ये फिगर बताया था, तब ये कम था, लाइक 19,000 और 20,000 करोड़ का था। नाउ इट्स 27,000। इसका मीनिंग जानी, इसके पीछे की साइकोलॉजी जानी, इसका मतलब FIS जो है वो लगातार मार्केट्स में सेल कर रही है। तो FIS की तरफ से जब तक बाइंग नहीं आती, तब तक कुछ पॉजिटिव सिनेरियो नहीं हमें देखने को मिलेगा मार्केट में। ये साइकोलॉजी आप समझिए। और ग्लोबल मार्केट्स की हम अगर बात करें, US मार्केट्स एज ऑब्वियस इलेक्शंस के बाद दे आर ऑन पॉजिटिव साइड, तो वही सिनेरियो चल रहा है US मार्केट के अपोजिट यूरोपियन मार्केट्स, क्योंकि डॉलर इम्पैक्ट करता है यूरो करेंसी और बाकी की जो यूरोपियन करेंसीज, कंट्रीज की यूरोपियन करेंसीज है उसमें। अपने एशियन मार्केट्स तो निफ्टी तो आपको पता ही है, बाकी का ये बुलिश चल रही है, चाइना एंड सिंगापुर वगैरह के मार्केट। सो ये ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो। और मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस। ऐसे ही वीडियोस हम रोज अपलोड करते हैं अपने चैनल में। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस भी जाके देख सकते हैं कि किस टाइप का एनालिसिस किया है हमने, कौन सा एनालिसिस किया है। उसके हिसाब से आपको अंदाजा लगेगा कि आवर एनालिसिस इज अबाउट 80 to 90% राइट। लॉन्ग टर्म एनालिसिस करते हैं गाइस, हम इंट्राडे में नहीं करते। सो उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स ले सकते हो वो लेवल्स को देख के। सो ऐसे ही कंटेंट आते रहेगा गाइस चैनल पे। हमारे चैनल पे इन्वेस्टमेंट्स, क्रिप्टोज एंड शेयर मार्केट के रिलेटेड ऑल काइंड्स ऑफ कंटेंट्स है, वो भी जाके आप वीडियो देखिए, अपना प्यार दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में।